हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लाइट के चैप्टर को अभी तक आपने प्रिपेयर किया होगा यूटी के एंगल से, क्लास टेस्ट के एंगल से। बट अब हाफ ईयरली के एंगल से अगर इस चैप्टर को थॉरोली प्रिपेयर करना है तो मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो इससे पहले दी है, उसमें है न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्लेक्शन। डिफरेंट वैरायटीज के 10 न्यूमेरिकल्स कवर्ड हैं और इसमें मैं कवर कर रहा हूं न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्रैक्शन। तो अगर आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कोई भी डाउट है, किसी भी रे डायग्राम में डाउट है, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल की टॉपिक वाइज वीडियोस आप व्यू कर लो, वॉच कर लो और उससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर। न्यूमेरिकल्स तभी हो पाएंगे जब सारे रे डायग्राम, उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस थॉरोली माइंड में सेट होंगी कि अगर ऑब्जेक्ट कहां पर हो तो इमेज कैसा बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा। तो उन वीडियोस को वॉच करने के बाद आप न्यूमेरिकल्स करने में सक्षम होंगे। और उसके लिए एक न्यूमेरिकल तो फॉर श्योर है जो आपका हाफ ईयरली में आएगा मिरर फार्मूला पे या आएगा लेंस फार्मूला पे। तो मिरर फार्मूला की भी और लेंस फार्मूला की भी अलग से वीडियो भी मैंने दी हुई है। बट ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, रादर 2 और 3 मार्क्स में भी आते हैं और ऑल क्वेश्चंस आर कॉन्सेप्ट बेस्ड। मेरी हर वीडियो में आपके लिए एम्फेसाइज यही है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ लो, सो दैट आप रटे रटाए क्वेश्चन नहीं, आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से चलोगे तो एग्जामिनर किसी भी क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म में सेट कर दे तो यू विल बी एबल टू आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये फाइंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए फ्रॉम द गिवन फिगर। देखिए इसमें आपको दे रखा है रे ऑफ लाइट एयर से एक मीडियम में एंटर करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गिवन एज 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज गिवन एज 30 डिग्री। तो इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए वी नीड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज अ स्नेल्स लॉ। तो पहले मैं आपको वो रिवाइज करवा दूं, जरूर याद कर लेना, वर्ड टू वर्ड सेम याद कर लेना। क्योंकि अगर आप टूटी फूटी लैंग्वेज में लिखते हो ना, इन द रफ लैंग्वेज, तो मार्क्स भी पूरे अवार्ड नहीं होते, बी श्योर अबाउट इट। तो लॉ ये है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं अभी वर्ड टू वर्ड क्लियर भी कर दूंगा आराम से। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन for a given pair of medium is constant and is called refractive index of second medium with respect to first medium. Second medium वो जिसमें ray of light जा रही है, first वो जिसमें incident ray है। Be clear about it. तो Snell's law क्या है? Refractive index of second medium with respect to first medium is ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. मैंने अपने चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री की नियरली 30-35 वीडियोस दे रखी हैं। अगर आप उन वीडियोस को वॉच कर लो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री को इतनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर हो जाएंगे जो आपके प्री बोर्ड तक पूछे जा सकते हैं। ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर कवर्ड विद कांसेप्ट क्लैरिटी और लॉट ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर कवर्ड, सो दैट आपके ट्रिग्नोमेट्री का कहीं कोई एक नंबर भी, एक मार्क्स भी कहीं कट ना सके। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके सारी ट्रिग्नोमेट्रीज की वीडियोस को वॉच करो एंड गिव मी द फीडबैक कि आपको उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां का आपको फेस करने को मिले, कहां आपको डिफिकल्टी आई, उसका मुझे आप फीडबैक भी दो। फॉर द टाइम बीइंग इसके अंदर है, देखिए आप रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इस केस में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर ऑब्वियस है, रे ऑफ लाइट एयर से आ रही है। साइन आई मींस साइन 45 डिग्री, साइन आर मींस साइन 30 डिग्री। तो ये दोनों वैल्यूज याद होनी चाहिए। वैसे मेरी वीडियोस में सेपरेटली कवर्ड भी है। साइन 45 इज 1/√2, साइन 30 इज 1/2, 1/√2 into 2/1 और 1/√2 into, आप इस 2 को लिख दो √2 into √2 और एक बार √2 कैंसिलेशन कर दो और √2, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 1.41। इट इज द आंसर। अगर मान लो कोई आपसे ये पूछे कि व्हाट इज अ यूनिट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो एमसीक्यू में ये आ सकता है कि यूनिट क्या होता है इसका, मीटर है, मीटर पर सेकंड है, क्या यूनिट है। हर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है ना, तो इससे पूछ सकते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का क्या यूनिट है। तो याद रखना, आपको आंसर ये देना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज प्योरली अ रेशियो एंड रेशियो डज नॉट हैव एनी यूनिट।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ना तो मीटर लिखना है, ना मीटर पर सेकंड लिखना है, ना कुछ भी नहीं लिखना। इट इज प्योरली अ रेशियो, देयरफॉर इट हैज नो यूनिट। तो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 1.41। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर भी लास्ट में पूछा हुआ है जस्टिफाई योर आंसर। तो कंसेप्ट क्लैरिटी होगी तभी आप आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन ये है कि एक कॉन्वेक्स लेंस से एक फार ऑफ फ्लैग को इमेज ऑब्टेन किया गया स्क्रीन के ऊपर। आपको बताना है स्क्रीन पे इमेज की शेप क्या होगी, ध्यान रखना। हालांकि इसमें इमेज हाईली डिमिनिश्ड होगा, मैं साइज की बात नहीं कर रहा, इट विल बी हाईली डिमिनिश्ड, मैंने सेम साइज बना दिया है, याद रखना। अगर कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी हो तो इमेज एट फोकस बनता है, हाईली डिमिनिश्ड है, रियल एंड इन्वर्टेड है, इतना माइंड में सेट होना चाहिए। मैं पहली चीज यूज करता हूं रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर मैं कह रहा हूं इन्वर्टेड तो इसका मतलब ये तो फ्लैग सीधा है, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ये दोनों उल्टे फ्लैग हैं, ये हो सकते हैं। बट इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि अब कौन सा, ये या ये। तो इसके अंदर भी जो इंप्रेशन आता है ना, जो इमेज आती है, उसमें लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हो जाते हैं। इसमें इसका फेस टुवर्ड्स ईस्ट था ना, तो इसमें टुवर्ड्स वेस्ट वाला, तो आंसर आएगा 1। क्या क्या यूज किया हमने एक तो प्रॉपर्टी ये यूज की कि इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एट फोकस, इन्वर्टेड ये हुआ। दूसरा, ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट और राइट भी इंटरचेंज हो जाते हैं। तो फाइनल आंसर ये है, इन तीनों में से कोई नहीं। रीजन फॉर रिजेक्शन भी पता होना चाहिए, क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि अगर आप रिजेक्ट करने का रीजन सही कर लोगे ना तो सिलेक्ट के लिए और आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है व्हाट इज ऑप्टिकल डिवाइस इन इट, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। तो अगेन अगर आपको सारे रे डायग्राम याद हैं और इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज और मिरर्स याद है, 6 + 2 8 रे डायग्राम है मिरर्स में और 8 है लेंसेज में, 16 रे डायग्राम है। माइंड में बिल्कुल सेट कर लो कि किस केस में नेचर ऑफ इमेज क्या होती है, आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। रे डायग्राम से न्यूमेरिकल्स कनेक्ट करके देखो तो क्वेश्चन गलत कभी नहीं हो सकता। तो देखिए इसके अंदर पहली बात, अगर मान लो मिरर होता तो मिरर में तो रिफ्लेक्शन ही हो जाती। ये मीडियम को क्रॉस करके चला गया, अंदर जो भी मीडियम है उसे क्रॉस करके चला गया, ऑब्वियसली ये लेंस है। बट अगर रेज कन्वर्ज हो जाती तो हम क्या लिखते, कॉन्वेक्स लेंस। यहां रेज डाइवर्ज हो रही हैं, डाइवर्ज इसका मतलब डाइवर्जिंग लेंस, तो ये कॉनकेव लेंस है जिसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस। तो इसके इनसाइड जो ऑप्टिकल डिवाइस है वो कॉनकेव लेंस है। तो अगर मान लो सपोज मैं ये कहूं ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो आप इसे पूरा भी कर सकते हो। अगर सपोज यहां पर मैं हटा दूं इसको, सपोज मैंने इसे हटा दिया और इसकी जगह पर मैंने कॉनकेव लेंस लगा दिया, करेक्ट, ये लगा दिया, तो ऑब्वियस है रेज यहां से डाइवर्ज हो जाएंगी, रेज यहां से डाइवर्ज हो जाएंगी, बट दे appear to diverge from one point which is called, ये प्रिंसिपल एक्सिस ले ली मैंने, डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। तो यहां फोकस पे वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये भी ध्यान रखना, इस केस में इन्वर्टेड बनता ही नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो कि डिमिनिश्ड भी होगा या हाईली डिमिनिश्ड भी होगा बनेगा एट फोकस। तो अगर रे डायग्राम पूछे तो रे डायग्राम भी पता होना चाहिए, क्योंकि रेज डाइवर्ज हुई है तो इन तीनों में से ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इट कैन बी ओनली कॉनकेव लेंस। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है, हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में बहुत बार आता है, इवन बोर्ड के पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस पता होना चाहिए। सुन ले ध्यान से, अगर एक रे ऑफ लाइट एयर से आए यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एयर में हो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीडियम में हो तो हमें उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। मान लो एयर टू ग्लास आई तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर एयर टू वाटर आई तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सपोज एयर टू डायमंड आई, हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। बट अगर रे ऑफ लाइट ग्लास से वाटर में गई या वाटर से डायमंड में गई या डायमंड से टर्पेंटाइन ऑयल में गई तो इस केस में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट इट विल बी रिलेटिव। रिलेटिव मींस एज कंपेयर टू। तो पहले तो दोनों टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर इनका एक फार्मूला है, फार्मूला ये है
relative refractive index of two media is the ratio of their absolute refractive indices। आप रजिस्टर लें, पेन लें और नोट्स प्रिपेयर कर लें, क्योंकि मेरी वीडियो देखने के लिए मैं आपको पहले कह चुका हूं, कई बार मैंने कहा, मेरी वीडियो देखने के लिए आपको अपना माइंड दाएं बाएं नहीं रखना, कीप फोकस्ड ऑन मी। मैं हमेशा फोकस्ड होकर पढ़ाई करवाता हूं एंड फोकस के लिए स्टूडेंट्स को एम्फेसाइज देता हूं कि आप जितना फोकस्ड रहोगे उतनी जल्दी और उतना ज्यादा समझ आएगा। तो मैं फिर रिपीट करता हूं, आप इसे नोट कर लेना, लिखूंगा तो इट विल कंज्यूम टाइम। मैं आपको ये बता रहा हूं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया इज द रेशियो ऑफ देयर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। अगर ये बात याद रख लोगे तो क्वेश्चन विद इन वन लाइन फिनिश हो जाएगा। जैसे आपको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ध्यान रखना एब्सोल्यूट है, विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.65। फिर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल, विद रिस्पेक्ट टू एयर इट इज 1.36। क्वेश्चन है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल। तो मैंने आपको बताया relative refractive index of two media is the ratio of their absolute refractive indices, glass with respect to air और alcohol with respect to air। ये मैंने अभी आपको जो लाइन डिक्टेट की, कौन सी, कि relative refractive index of two media is the ratio of their absolute refractive indices। absolute means with respect to air वाला। तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, तो ग्लास की वैल्यू है 1.65 और इसकी वैल्यू है 1.36। आप इसे डिवाइड कर देंगे तो इट इज 1.21। और अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछें कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है और कौन से मीडियम की है, और हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, कौन से मीडियम की है, ये वैसे भी पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीस्ट एयर का या वैक्यूम का, लिटरली प्रैक्टिकली एक ही मानते हैं, वैसे 1 एंड 1.00003 है, बट प्रैक्टिकली 1 मान लेते हैं। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1 एंड हाईएस्ट वैल्यू इज 2.42, जो कि डायमंड के लिए है। तो इस तरह के 4 क्वेश्चन ही हैं। मैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस ले रहा हूं, बट रिपीटेडली एक ही बात कहूंगा, आप पेन और रजिस्टर लेके बैठें एंड नेवर हेजिटेट टू आस्क। कहीं कोई क्वेश्चन आए, कहीं कोई प्रॉब्लम आए, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखो, मैं उसका आपको रिप्लाई भी जरूर करता हूं। देखो बच्चों, ये नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में आपको मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट और उसकी वैल्यू क्या, इंटरप्रिटेशन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप ऐसे रे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते। तो मैं आपको पहले विद इन 2 मिनट्स मैग्निफिकेशन क्या है और उसमें प्लस माइनस, मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 का क्या सिग्निफिकेंस है, पहले वो समझा देता हूं कि मैग्निफिकेशन है क्या। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं यहां लिख देता हूं, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहली बात, ये तो डेफिनेशन है। फिर अगर सपोज मैग्निफिकेशन +3 आई, उसका क्या मीनिंग है, मैग्निफिकेशन -3 आई, उसका क्या मीनिंग है, मैग्निफिकेशन +1/3 है, उसका क्या मीनिंग है, और -1/3 है, क्या मीनिंग है। अगर आप ये समझ लोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। देखिए पहली बात, मैग्निफिकेशन के साथ प्लस साइन अगर आ जाए तो उसका मीनिंग है इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट अगर प्लस साइन आ जाए तो करेक्ट। इसका साइज से कोई मतलब नहीं है, छोटा या बड़ा कोई मतलब नहीं है, प्लस या माइनस का मीनिंग समझा रहा हूं। अगर m के साथ पॉजिटिव साइन आया तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज भी ऐसा होगा। बट अगर m के साथ नेगेटिव साइन आ गया तो उसका मीनिंग है इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसा उल्टा होगा, इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। पहली बात तो ये है। अगर m की वैल्यू 1 आ गई तो इसका मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज बराबर है। फिर अगर m की वैल्यू मोर देन 1 आ गई, जैसे ये केस है 3, अगर मोर देन 1 आ गई इसका मतलब इमेज बड़ा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, इमेज इज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
और अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आए, जैसे मान लो ये आ गई, तो अगर लेस देन 1 आ जाए तो इसका मतलब इमेज छोटा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस वाले फिगर का प्लस या माइनस का साइज से मतलब नहीं है, और 3/1/3 का उल्टे या सीधे से मतलब नहीं है। आप शुद्ध हिंदी में समझ रहे हो आप कि अगर मैंने कहा है +3 का मतलब प्लस का अलग मीनिंग है, 3 का अलग मीनिंग है। प्लस का है सीधा इमेज है 3 गुना बड़ा है, बट अगर मान लो मैं कहूं -3 उल्टा इमेज है 3 गुना बड़ा है। ये अगर मैं कहूं +1/3 तो सीधा इमेज है और 1/3 इन साइज है एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मुकाबले में 1/3 है और सीधा है। और -1/3 का मतलब उल्टा है 1/3 एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जितना ऑब्जेक्ट है 1/3 इमेज का साइज है। तो फिर वही 8 मिरर के और 8 लेंसेज के 16 रे डायग्राम माइंड में सेट हो बिल्कुल, तो सारे क्वेश्चन आंसर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। देखिए आप इसको, ये आपको एक इनकम्प्लीट रे डायग्राम दे दिया है जिसके अंदर आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है और आपको बताना है इस फिगर में मैग्निफिकेशन कौन सा ठीक है इनमें से। तो फिर आपको रे डायग्राम के अकॉर्डिंग सब डिसाइड करना है कि इमेज कहां बनेगा, कैसा होगा, एंड देन आंसर करना है। देखिए आप जब भी ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखते हो तो इमेज बनता है बियॉन्ड, इमेज इज बियॉन्ड 2f। अगर बियॉन्ड 2f बनता है इस केस में तो लार्जर इन साइज है। लार्जर इन साइज का मतलब मैं यहां लिख देता हूं लार्जर इन साइज। अगर लार्जर इन साइज है तो मोर देन 1 है, बट इमेज इस केस में उल्टा बनता है। आप बनाओगे तो इमेज यहां के जो बनेगा वो उल्टा बनेगा। अगर उल्टा इमेज बनेगा तो m के साथ नेगेटिव साइन भी आएगा, तो हमारा आंसर है नेगेटिव साइन मोर देन 1। तो देखिए इसके अंदर नेगेटिव साइन मोर देन 1, तो ये हमारा ऑप्शन इसमें ये आएगा। क्यों? फिर सुन लो, मैंने बताया इमेज उल्टा बनता है तो m के साथ माइनस साइन आना चाहिए, क्योंकि इसके में उल्टा बनता है तो माइनस साइन के साथ आना चाहिए। इमेज बड़ा बनेगा एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वैल्यू मोर देन बनानी चाहिए, ये इसका आंसर है। देखिए नेक्स्ट भी ऐसा ही है। इस केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखी है। अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो तो इट एक्ट्स एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप। तो याद रखना, इमेज इज फॉर्म ऑन सेम साइड ऑफ लेंस, इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। अगर ये फिगर याद होगी, रे डायग्राम भी जरूर प्रैक्टिस कर लो आप। अगर ये माइंड में सेट होगा कि इमेज सीधा भी होगा और बड़ा भी होगा, तो आप इसमें से आंसर मैंने लिख दिया है सेम क्वेश्चन फॉर दिस फिगर। तो देखिए इस केस में आपको कह रहा हूं कि इमेज बड़ा भी होगा, मोर देन 1 भी होगा और प्लस साइन के साथ भी होगा। तो मोर देन 1 और प्लस साइन के साथ ये होगा, वैल्यू होगी प्लस वैल्यू होगी और ग्रेटर देन 1 होगी। दोनों का अलग अलग मीनिंग है। प्लस वैल्यू इसलिए होगी कि इमेज सीधा बनता है। इस केस में अगर आप बनाओगे रे डायग्राम, कंप्लीट मैं नहीं कर रहा बट आपको ऐसे बनाओगे तो यहां पर आके इमेज बनता है एंड इट इज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसलिए मोर देन 1 है कि बड़ा है, और सीधा है तो इसलिए प्लस साइन के साथ इसमें प्लस एंड ग्रेटर देन 1, जो कि यहां सेकंड ऑप्शन में है, ये यहां आंसर आएगा। थर्ड में मैंने बिल्कुल सेम क्वेश्चन क्रिएट किया है। तो कॉनकेव लेंस के दो ही केस हैं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी और एनीवेयर एक्सेप्ट इंफिनिटी, बस दो ही हैं। तो अगर दोनों में अगर आपको रे डायग्राम याद होगा तो सारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज इधर ही साइड बनता है और डिमिनिश्ड बनता है। डिमिनिश्ड यानी स्मॉलर इन साइज। अगर डिमिनिश्ड है तो ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा, और इरेक्ट बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है सीधा, तो यानी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव एंड लेस देन 1, तो यहां ये वाला है पॉजिटिव वैल्यू एंड लेस देन 1, तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन आएगी। क्यों? क्योंकि इसे मैं अगर मान लो सपोज ये प्रोड्यूस कर दूं, फोकस से पास कर दूं, तो यहां पर इसका इमेज बनता है a' b', जो कि वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। इसलिए m की वैल्यू लेस देन 1 भी होगी क्योंकि इमेज छोटा है, पॉजिटिव भी होगी क्योंकि इमेज सीधा है। करेक्ट? एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि देखो वैसे तो आपको रिफ्लेक्टिव इंडाइसिस की वैल्यू कोई याद करनी एक्सपेक्टेड नहीं होती, बट टीचर आपसे ये जरूर एक्सपेक्ट करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया पिछले पार्ट में, कि लीस्ट और हाईएस्ट वैल्यू तो याद होनी चाहिए।
तो आपको क्वेश्चन ये दे दिया कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये तो 2.42 आंसर आएगा, मैं इसे लिखता हूं स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड सपोज। तो इस केस में आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लोएस्ट और हाईएस्ट पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन ये है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। करेक्ट, ये डेफिनेशन है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है 2.42 इज इक्वल टू 3 × 10⁸, ये डाटा वैसे भी याद होना चाहिए, ना दे रखा हो, और ये मैंने मान लिया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। तो ये इधर पोजीशन करेगा, ये इधर करेगा, इसे बोलते हैं अल्टरनेटो। अल्टरनेटो मींस ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 2.42, और इसे डिवाइड करोगे तो 1.239 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। वैसे मैं चेक भी कर लेता हूं, क्योंकि ये 3 को डिवाइड करने वाला है, 3 डिवाइड बाय 2.42, ये आएगा 1.239 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2 राउंड ऑफ करोगे 2.34 भी लिख सकते हो × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के न्यूमेरिकल मान लो ग्लास के लिए हो, हालांकि ग्लास का फिक्स नहीं होता, ग्लास का 1.5 भी है, ग्लास में बहुत सारी वैरायटी है, 1.5 भी आएगा, 1.6 भी आएगा, 1.65 भी आएगा, बट वाटर का याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। ग्लास का हम यूजुअली 1.5 ले लेते हैं, बट न्यूमेरिकल के अंदर फिक्स नहीं होता, जो आपको कैलकुलेट करके आए या जो दे रखा हो वही यूज करना है, बट डायमंड फिक्स्ड है 2.42। तो ये 4 क्वेश्चन जो बेस मैंने आपको करवाए, ये मैग्निफिकेशन बेस थे पहले 3 क्वेश्चन, इनके अंदर आपको जो मैग्निफिकेशन का कांसेप्ट समझाया, आप इसके नोट्स प्रिपेयर करो एंड देन देखना आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए बच्चों, अगर लास्ट 2 क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपसे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 9th और 10th की बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस बनाना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मेरे चैनल पे सारी कंटेंट बेस्ड वीडियोस हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, टफेस्ट लेवल तक के क्वेश्चन मैंने डिफरेंट वीडियोस में कवर किए हुए हैं, जिसके अंदर एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशंस हैं, इवन आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के भी सॉल्यूशंस हैं। तो आप मेरे चैनल से यू विल बी लार्जली बेनिफिटेड अगर आप उन वीडियो से कॉन्सेप्ट्स को समझ लो तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर अ स्टूडेंट वांट्स मैग्निफिकेशन ऑफ -3, ये चाहिए उसको। क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, मोर देन 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, लेस देन 15 सेंटीमीटर, एट 15 सेंटीमीटर, बिटवीन 15 to 30 सेंटीमीटर, फिर आई ड्रॉ द रे डायग्राम आल्सो। तो देखिए ऑल 6 रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस माइंड में सेट कर लो। उसके लिए हर एक में पता होना चाहिए कि कहां इमेज बनती है, देन रियल इन्वर्टेड है, वर्चुअल इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है या एनलार्ज्ड है। अगर वो रे डायग्राम माइंड में सेट होंगे तो इमीडिएटली क्वेश्चन का आंसर क्लिक करेगा। जैसे इस केस में मैग्निफिकेशन चाहिए, साथ चाहिए माइनस साइन, यानी इमेज चाहिए इन्वर्टेड, एंड 3 मींस चाहिए एनलार्ज्ड। तो उल्टा इमेज भी हो, एनलार्ज्ड भी हो, तो इसका रे डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस में ये है कि ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट बिटवीन f एंड 2f। कैसे, देखिए आप इसका रे डायग्राम भी बनाते हैं, वो भी पार्ट ऑफ क्वेश्चन दे रखा है। तो रे डायग्राम में इफ यू टेक अ कॉन्वेक्स लेंस, ये सपोज f और ये सपोज 2f, f और 2f, उसे चाहिए मैग्निफिकेशन -3। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखें तो यहां से एक रे पैरेलल जाएगी, ये पैरेलल वाली फोकस से पास हो जाएगी, ये फोकस से पास हो गई, राइट। अनदर रे ऑफ लाइट दैट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड गोज अनडेविएटेड, बिना मुड़े, ये ऑप्टिकल सेंटर और ये गोज अनडेविएटेड, ऑब्जेक्ट ए बी है कहीं भी, और जहां पर दो रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे मीट करें या मीट करती हुई नजर आए, वहां इमेज बनता है। तो इस जगह पर मीट कर गई, ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, ये नंबर 2, जहां मीट कर गई वहां इमेज a' b' बन जाएगा। और ये रियल है, इन्वर्टेड है,
और एनलार्ज्ड है। तो देखिए इसके अंदर कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, उल्टा इमेज हो और बड़ा हो। ऑब्वियस है यार, अगर एक है मोर देन 30, तो मोर देन 30 मींस यहां पर ऑब्जेक्ट, तो मोर देन 30 में तो इमेज यहां बन जाएगा f और 2f के बीच में, और ये डिमिनिश्ड होगा, नहीं चलेगा। लेस देन 15, अगर लेस देन 15 रखोगे तो इमेज इधर ही बन जाएगा, वर्चुअल डायरेक्ट होगा तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि माइनस साइन नहीं आ सकता। अगर ऑब्जेक्ट इनके बीच में रख दिया तो m के साथ माइनस साइन नहीं आ सकता, पॉजिटिव साइन आएगा, इमेज सीधा बन जाता है। एट 15 फोकस पे रख दोगे तो इमेज जाके बनेगा इंफिनिटी पे, तो भी नहीं आ सकता। तो ऑब्वियस है बिटवीन 15 टू 30 यहां तक है आपका 15, ओके, और यहां तक है आपका 30। तो मैं आपको ये कह रहा हूं इन दोनों के बीच में 15 और 30 के बीच में f और 2f के बीच में रखें, तो इस केस में इमेज एनलार्ज्ड भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा, और ये -3 की कंडीशन फुलफिल होगी। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन और कई क्रिएट हो सकते हैं। अगेन रे डायग्राम सारा कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 1.5। हाउ मेनी टाइम्स लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास देन डायमंड। तो इसके अंदर आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। पहले मैं आपको लैंग्वेज में प्रोनाउंस कर दूं और फिर आप उसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। ये है, अगर दो मीडिया हो तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन टू मीडिया इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो ऑफ देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। क्लियर? मैं फिर बताता हूं। अगर दो मीडियम है 1 और 2, तो उनकी वेलोसिटीज का रेशियो, यानी रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, उनकी वेलोसिटीज का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की के रेशियो से उल्टा होता है, रेसिप्रोकल ऑफ। कैसे? आप ये समझ लें, अगर मान लो पूछा है हाउ मेनी टाइम्स लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास, तो मैं आपको एक्सप्रेशन ये दे रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। फिर देख ले आप कैसे, मैंने बताया अगर दो मीडियम हो, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज इन टू मीडिया इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो ऑफ देयर रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। यानी यहां अगर g ऊपर है और d नीचे है तो ये रेसिप्रोकल है, d ऊपर है g नीचे है। तो इसे मैंने लैंग्वेज में प्रोनाउंस भी कर दिया। और ये कई क्वेश्चन में यूज हो सकता है कि यानी वेलोसिटीज का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस के रेशियो से उल्टा होता है। यहां वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और तब आंसर को लैंग्वेज में प्रोनाउंस करेंगे। जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एज इट छोड़ दें, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड एज छोड़ दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हमें गिवन है 2.42, तो 2.42 और ग्लास का गिवन है 1.5। अगर मैं इसे डिवाइड करूं 2.42 डिवाइडेड बाय 1.5, जस्ट अ मिनट, 2.42 डिवाइडेड बाय 1.5 ये आता है 1.613 या 1.61 लिख लें इसको, 1.61 ये आ गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई यानी इसे यहां लाओगे तो बनेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 1.6 टाइम्स एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। यहां पर करने के बाद आप इसको लैंग्वेज में जरूर छोड़ दें। लैंग्वेज में ये छोड़ना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.6 टाइम्स एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। तो मैंने इस वीडियो में रिफ्रैक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स कवर करने की कोशिश की है और आपको ये जरूर कहूंगा कि आप मेरे चैनल पे सारी पिछली वीडियोस, इवन फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियोस भी देखोगे। हर वीडियो प्योरली कंटेंट बेस्ड है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नॉलेज देने की कोशिश की है थ्रू माय एक्सपीरियंस। तो अगर वीडियो अच्छी लगे और कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो तो जरूर वीडियो को अच्छा सा लाइक दे दो और अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो। और चैनल को इसलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 9th और 10th की अपने चैनल पे कंटिन्यूअसली डिलीवर कर रहा हूं। एंड कोई आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको लगता है कि इसमें अभी और ऐसा कंटेंट और होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर को, आई विल सर्टेनली फुलफिल योर डिमांड। जैसी आपकी नीड होगी मैं वही पूरी करूंगा। अदरवाइज मुझे भी अपने लॉन्ग एक्सपीरियंस से पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है। अगर आप मेरे चैनल के शॉर्ट्स भी देख लोगे ना, जो 30-40 सेकंड्स के हैं,
तब भी आपका नॉलेज बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आते हैं, आप उन्हें कॉन्सेप्ट वाइज समझ लो, उनके नोट्स प्रिपेयर कर लो शॉर्ट्स के। तो इवन शॉर्ट्स से भी आपकी आधी तैयारी मैथ्स की और फिजिक्स केमिस्ट्री की हो जाएगी अगर आप सारे शॉर्ट्स को देख के नोट्स प्रिपेयर कर लोगे। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आई एम हियर टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप उसको जरूर पूछो और मैं जरूर उसको आंसर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।